हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो वेरियस पार्टिसिपेंट्स थे, जब हम लोग बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, उन्होंने कैसे कैसे सपोर्ट करा, किस किस ने नहीं करा, वो सारी चीज़ों को। इससे जस्ट पहले के पार्ट में हमने पढ़ा था इरविन पैक्ट के बारे में, गांधी जी के लंदन जाने के बारे में, और वापस आए तो क्या क्या देखने को मिला। नाउ स्टार्ट करते हैं इस पार्ट से, जो है कि हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। ओके, let us now look at the different social group that participated in the civil disobedient movement। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे एंड हाउ दे पार्टिसिपेटेड, उन्होंने किस तरह से पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, एंड व्हाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, और उन्होंने ये मूवमेंट क्यों ज्वाइन किया। ये सारी चीज़ों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या उनके आइडियल्स थे, व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, ठीक है, क्या उनका मतलब सोच थी और स्वराज से उनका क्या मतलब था। इन द कंट्री साइड, rich peasant community like the Patidars of Gujarat and the Jat of उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये कम्युनिटीज के बारे में बता रखा है। ये जो थे, ये काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे मूवमेंट में, तो ये थोड़े अमीर वाले किसान थे, ठीक है। बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। तो आपको पता है ये डिप्रेशन के बारे में, इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में हमने थोड़ा पहले भी पढ़ा है कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा जो प्राइस थे वो लो हो रहे थे, लोगों ने यहाँ से सामान मंगाना बंद कर दिया था, इंडिया से अपनी अपनी कंट्रीज में उगाना शुरू कर दिया था, काफ़ी डिप्रेशन चल रहा था, एंड साथ में हर चीज़ का प्राइस गिरे जा रहा था, ठीक है, तो उनको बहुत नुकसान हो रहा था इससे। As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government revenue demand। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू की डिमांड भी करती थी। अब जब इतना नुकसान हो रहा है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिमांड को पूरा करें। And the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment। और क्योंकि जैसे जैसे क्या हो रहा था ना कि उनको नुकसान हुए जा रहा था, और वो चाहते थे कि, और ऐसे में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ना मान नहीं रही थी कि वो रिड्यूस करेगी रेवेन्यू को, जो पैसे उन्हें देने पड़ते थे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने कहा हम तो कम नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से उनके अंदर नेगेटिव, जिसे कहते हैं ना कि एक आ गया कि अरे यार ये तो बहुत लूट रहे हैं हमको, ये हमें तो, हमारे से तो हो नहीं पा रहा, इस तरह से। तो दे वर लाइक कि अब एनसीएम में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। दीज रिच पीजेंट became enthusiastic supporter of the civil disobedient movement। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो उन्होंने सपोर्ट किया, बिल्कुल किया, वो बहुत एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, अपनी खुद की ऑर्गेनाइज करते थे कम्युनिटीज, एंड एट टाइम वो जो लोग जो मानते नहीं थे, जो मतलब बॉयकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, उनको भी हेल्प करते थे, उनको भी कहते थे कि आओ करो, पार्टिसिपेट करो, मतलब उनको भी फोर्स करते थे कि नहीं नहीं हमें करना चाहिए इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट, ठीक है। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। अगर हम बात करें रिच पीजेंट्स के लिए जो ये स्ट्रगल थी, दिस वॉज रिगार्डिंग हाई रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट उनसे ले रही थी, और वो चाहते थे कि भाई ये पैसे ना लिए जाए। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ इन 1931। इफ यू रिमेंबर 1931 में गांधी जी ने, जब वो इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को, तो ये मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर दिया था, ठीक है। और रेवेन्यू रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, जितने पहले लिए जा रहे थे उतने ही लिए जा रहे थे। सो जब दोबारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तब उनमें से कई, मतलब क्या हुआ, कई सारे जो लोग थे ना, वो मतलब कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने थोड़ा सा पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज कर दिया, बट स्टिल जो रिच पीजेंट्स थे दे पार्टिसिपेटेड, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। ओके, नाउ द पुअरर प्रेजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। अब पुअर प्रेजेंट्री का था, जो मतलब गरीब किसान होते थे, उनके लिए रेवेन्यू डिमांड कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि भाई वो अपनी और स्ट्रगल से परेशान थे। उनके लिए जो ये पैसे वाले किसान थे, ये मुश्किल क्रिएट कर रहे थे। मेनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दैट हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। तो इसमें से कई लोग किराए पे लैंड लेके कल्टीवेशन कर रहे थे, और जैसे ये डिप्रेशन कंटिन्यू हुआ एंड कैश इनकम जो थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई, काफी ज्यादा लोगों में कम देखने को मिली। द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट। तो देखो बेसिकली वो क्या करते थे, बड़े किसानों से लैंड लेके उस पे खेती करते थे और रेंट पे लेते थे, तो अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था ये रेंट पे करना। दे वॉन्टेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड। मतलब वो चाहते थे कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो यहाँ पे उनके लिए काम कर रहे हैं कुछ भी, वो इनसे ना रेंट ना ले, मतलब जो रह गया पैसा, जो लैंड पे इन्होंने खेती बाड़ी कर ली, अब वो लैंडलॉर्ड और पैसे उनके माफ कर दे, छोड़ दे। दे जॉइंड अ वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट की अगर हम बात करें तो हर किसी का अपनी विचारधाराएं होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे कई सारे मूवमेंट्स को ज्वाइन किया था,
Apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlord, the Congress was unwilling to support no rent campaign. अब पता है हुआ क्या, कांग्रेस को लगा कि अगर हम ये नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट करेंगे, जो छोटे किसान चाहते हैं, पोरर पीजेंट्स चाहते हैं, तो वहां पे क्या होगा ना, जो बड़े वाले जो किसान है, बड़े एज ए जो रिच है पैसों के मामले में, वो उनसे ना डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो कि उनको पता था कि भाई ये जो बड़े किसान हैं ये इनको पैसा भी बीच बीच में दे रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो सपोर्टिव, तो उनको पता था कांग्रेस को कि अगर हमने इनको सपोर्ट किया तो यहाँ पे और इशू हो सकता है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन। तो छोटे किसान अगर आप पढ़ेंगे, उन्होंने बहुत ज्यादा जोर शोर से पार्टिसिपेट नहीं किया था, बिकॉज उनका कांग्रेस ने बात नहीं मानी। और कांग्रेस क्यों नहीं मान रही थी, क्योंकि नो रेंट कैंपेन में वो बड़े किसानों को डिसअपॉइंट कर सकते थे। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास। नाउ बिजनेस क्लास के लोगों ने क्या किया, ठीक है, हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बिजनेस क्लास के जो लोग थे उन्होंने कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ रिलेट किया। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट had made huge profit and become powerful। तो कई सारे इंडियन मर्चेंट्स ने, जो इंडस्ट्री के लोग थे, उन्होंने काफी प्रॉफिट बनाया और वो काफी पावरफुल हो गए। ठीक है, keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activity। जो लोग रह रहे थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो उनकी बिजनेस एक्टिविटीज को प्रॉपर करने नहीं दे रहे थे, उनको बिजनेस में बीच बीच में रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे। They wanted protection against import of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, बार बार, अब जैसे आपको पता है ये पैसा गिर जाता है, रुपए स्टेरलिंग का मतलब होता है जब जैसे हम किसी यूरोपियन करेंसी के मुकाबले अगर अपनी करेंसी देखें तो बार बार जो वो गिर रहा है, मतलब एक्सचेंज रेशियो है वो कम मिल रहा है, उसको ठीक करना चाहते थे। अब अगर हम बात करते हैं इम्पोर्ट्स की, उनको वो चाहते थे कि भाई हमारा काम स्मूथली हो, चाहे हमारा कुछ भी बाहर की चीजें बार बार ना मंगाई जाए। ठीक है, बेसिकली क्या करते थे ब्रिटिशर्स लोग, क्या करते थे ना, वो बाहर से सामान मंगाते थे क्योंकि उनकी कंट्री में भी लॉस हो रहा था, तो वो इंपोर्ट करते थे। तो ये लोग प्रोटेक्शन चाहते थे इंपोर्ट के अगेंस्ट, ये चाहते थे कि भाई बाहर से ना मंगाओ, हमसे ही लोग हमसे खरीदा करो, एंड डिस्करेज करना चाहते थे इंपोर्ट्स को। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। तो ये बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कांग्रेस बनाया 1920 में, एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, जिसे बोलते हैं फिकी, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 1927। तो ये सब बिजनेस रिलेटेड चीजें उन्होंने बनाई। नाउ ये कौन लेड कर रहा था, लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरला। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched। तो इन्होंने क्या करा, जो बिजनेसमैन थे जितने भी थे, उन्होंने स्टार्टिंग में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत सपोर्ट किया था। ठीक है, जब वो लॉन्च हुआ था, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई जो इम्पोर्ट है उसको थोड़ा सा मनाई करी जाए, और अगर ये हट गए यहाँ से ब्रिटिशर्स तो ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस में फायदा हो जाएगा, जो कि अभी फिलहाल इतना नुकसान हो रहा है। तो उनके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, अब क्या होता है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो स्टार्टिंग में जब उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ना, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया था। उन्होंने क्या किया था, काफी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था, एंड रिफ्यूज किया था कि हम कोई भी इंपोर्टेड सामान बेचेंगे नहीं और खरीदेंगे नहीं। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब कोई भी अगर मूवमेंट चलता है तो पैसे वैसों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे उन्होंने वो सपोर्ट किया था। Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restriction on business would no longer exist। तो कई लोगों को लगा, ऐसे बिजनेसमैन थे जिनको लगा कि भाई अगर हम बात करें स्वराज आ गया तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनका बिजनेस पे कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा, और हमारा जो इंडस्ट्री है वो बिना किसी की रोक टोक के अच्छे से बढ़ेगी। ठीक है, बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुजियास्टिक। जैसे आप किसी चीज पे पहली बार भरोसा करो, उसके बाद वो चीज सपोज खराब हो जाए तो आपका भरोसा थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना, डगमगा जाता है। तो सेम चीज हुई, तो पहले तो उन्होंने बहुत भरोसा किया था, लेकिन जब ये जो फेलियर हुआ था इसका मूवमेंट का पूरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, वो उतने ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थे, नो लॉन्गर एंथुजियास्टिक। दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटी। उनको लगा था कि ऐसा हो सकता है, एप्रीहेंसिव मतलब कुछ हो सकता हो, क्या हो सकता हो कि जैसे पहली बार हुआ था इतनी सारी मिलिटेंट एक्टिविटीज हुई थी जिसमें एक मारे गए थे लोग, और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि वायलेंस हो गई थी, ये सब हुआ था। और प्लस दे वर वरिड अबाउट प्रोलॉन्ग डिसरप्शन ऑफ बिजनेस, कि भाई हमारा बिजनेस गड्ढे में जाता जा रहा है, वो होता जाएगा,
और प्लस जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस। तो यहाँ पे क्या होगा, और लोगों में सोशलिज्म की जैसे कहते हैं ना स्टार्ट हो जाएगा पूरा हिसाब से, उनका मतलब ये सब चीजें उनके अगेंस्ट थी। एक सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं, ये सब चीजें उनके अगेंस्ट थी जो वो चाहते थे, क्योंकि अगर ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती तो फाइनली उनको नुकसान होना शुरू हो जाता। इसीलिए वो थोड़ा सा ना मतलब उनको लगा कि अगर ये हमारा एनसीएम होगा तो इतना फायदा होगा नहीं, प्लस कुछ भी हो सकता है, बिजनेस खराब हो सकता है, लोग आके वायलेंस कर सकते हैं, पता चले हमें ही पीटना शुरू कर दे, कुछ भी हो सकता है। उनके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था। ठीक है, नाउ अब देखो हुआ क्या। जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। देखो बिजनेस क्लास पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन लास्ट में आपको बता दिया कि कुछ लोग ऐसे एंथुजियास्टिक नहीं रहे थे जब दोबारा बंद होके दोबारा शुरू हुआ था। लेकिन जो वर्किंग क्लास थी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी लार्ज नंबर में, एक्सेप्ट नागपुर रीजन जैसे जो रीजन्स थे वहां के अलावा। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलूफ। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट क्या है, अगर वो कांग्रेस के साथ में आ रहे हैं तो जो काम करने वाले हैं, बिजनेस क्लास तो चलो साथ में आ गया, लेकिन जो वर्किंग क्लास है वो थोड़ा अलग रहा। लेकिन इस सब के बावजूद भी कई ऐसे वर्कर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। कैसे? सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम। उन्होंने कुछ आइडियाज को सेलेक्ट किया गांधी प्रोग्राम के, जैसे कि फॉरेन जो चीजें हैं उनको बॉयकॉट करा। ठीक है, और हाँ वो क्यों कर रहे थे ये? एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस, क्योंकि उनको बहुत कम पैसे मिलते थे एंड बहुत ही बेकार कंडीशन में वो काम करते थे। तो उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने अपने तरीके से जो चीजें बॉयकॉट हो सकती थी उसको बॉयकॉट किया, या फिर जो कहते हैं ना कि कुछ छोटा मोटा अगर काम हो सकता था जो सेलेक्टिवली वो कर सकते थे, उन्होंने वो किया, ताकि जो उनका खुद का एक रिवोल्ट था ना कि भाई हमारा लो वेजेस है, इतना कम पैसा मिलता है, उसके अगेंस्ट वो शो करने के लिए। ठीक है, there were strikes by railway worker in 1930 and dock workers in 1932। रेलवे वर्कर्स की स्ट्राइक थी 1930 में, डॉक वर्कर्स की 1932। डॉक वर्कर्स यानी जो शिप वगैरह पे काम करते हैं। ठीक है, इन 1930 thousands of worker in छोटा नागपुर tin mines wore गांधी कैप्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बॉयकॉट कैंपेन्स। 1930 में बहुत सारे वर्कर्स ने क्या किया, छोटा नागपुर टिन माइंस जो थी वहां पे गांधी कैप पहन के, जो गांधी जी टोपी पहनते थे उस तरह की, एंड उन्होंने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया, रैलीज करी, बॉयकॉट कैंपेन करे। But the Congress was reluctant to include worker demand as parts of its program of struggle. It felt that this would alienate industrialists and divide the anti-imperial forces. तो यहाँ पे अब देखो चक्कर क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने करा थोड़ा बहुत सपोर्ट, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया कांग्रेस ने कि जो वर्कर की डिमांड्स है, लो वेजेस वगैरह, इस सबको दिमाग में रखें वो। क्यों? बट द कांग्रेस वॉज रिलेक्टेंट बिकॉज वो जानते थे कि इससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो खफा हो सकते हैं। ठीक है, वो उनके साथ ये चीज सेट बैठेगी नहीं और वो थोड़ा इस बात से गुस्सा हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। एंड जो सारे लोग मिलके आए हैं, ठीक है, जो एक तरफ हर कोई अपना इमोशन शो कर रहा है, फोर्सेस, वो सब ब्रेक हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। औरतों ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया। During Gandhiji's salt march, thousands of women came out of their homes to listen to him. जब गांधी जी का सॉल्ट मार्च हो रहा था, वो ट्रैवल कर रहे थे, तो बहुत सारी औरतें आईं, उन घर से निकल के आती थी ताकि उनकी बातें सुने। They participated in protest marches, manufactured salt and picketed foreign cloth and liquor shops. तो उन्होंने क्या करा, मार्चेस में प्रोटेस्ट किया, इसके अलावा सॉल्ट बनाया, वुमेन की बात हो रही है यहाँ पे, और उन्होंने जो क्लोथ और लिक्विड की शॉप होती थी उसको पिकेट करते थे, वहां रोक के खड़े हो जाते थे ताकि कोई एंटर ना करे। ये सब काम वुमेन के बारे में बता रही हूँ मैं। कई इसमें से जेल भी गई। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज। जो अर्बन एरियाज थे वहां पे कई वुमेन हाई कास्ट फैमिलीज की थी। रूरल एरियाज में दे कम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड। रूरल एरियाज में जो ये वुमेन थी, ये जो अमीर किसान होते थे उनके घरों से आती थी। Moved by Gandhiji's call, they began to see service to the nation as sacred duty of women. वो मतलब सब गांधी जी की बात से इतने प्रभावित थी कि उनको लगा कि हमारी खुद की ड्यूटी है ये, हमारी एज अ वुमेन ये ड्यूटी है कि हम अपने नेशन को सर्व करें। Yet, this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. देखो इस सब का लेकिन वो डिसअपॉइंट बहुत किया उन लोगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना उन्होंने चाहे कितना भी कराओ, लेकिन
एक वो सोच नहीं बदली, मतलब सबको लगा कि वुमेन की जो पोजीशन है वो वही है, मतलब किचन वगैरह में। गांधी जी वॉज कन्विंस दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ, मतलब अपनी किचन, अपने घर को देखना एक वुमेन की ड्यूटी है। अच्छी मदर बनना वुमेन की ड्यूटी है, अच्छी वाइफ बनना मदर एक वुमेन की ड्यूटी है। एंड फॉर लॉन्ग टाइम कांग्रेस भी ना रिलेक्टेंट थी कि वो अलाउ नहीं करेगी वुमेन को टू होल्ड एनी पोजीशन। ठीक है, कांग्रेस भी रिलेक्टेंट थी कि नहीं भैया, हम वुमेन को ऐसी कोई पोजीशन होल्ड नहीं करने देंगे ऑर्गेनाइजेशन में। इट वाज कीन ओनली ऑन देयर सिंबलिक प्रेजेंस, बट वो ठीक था कि हाँ वुमेन प्रेजेंट है, लेकिन दे वर नॉट वेरी सपोर्टिव कि हम ऐसी कोई जगह नहीं देंगे फ्यूचर में आपको कि आप आके यहाँ पे आपकी कोई पोजीशन हो जाएगी या आपकी कोई अथॉरिटी हो जाएगी। वो केस नहीं था। तो बिफोर आई मूव अहेड टुवर्ड्स द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, लेट मी जस्ट गिव यू अ फ्लैशबैक। यहाँ पे हम शुरू हुआ हमने कि किन किन लोगों ने सपोर्ट किया। तो रिच पीजेंट सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, वो काफी परेशान थे कई चीजों से, वो रेवेन्यू रिड्यूस करवाना चाहते थे, ठीक है, जो उनकी कैश इनकम खत्म हो गई थी, इसलिए देवर सपोर्टिंग। तो उन्हें लगा कि जब स्वराज आएगा तो हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट चलेगा सब कुछ, ठीक है। पुअर पीजेंट्स बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थे, क्योंकि उनके लिए तो भाई था कि जो बड़े किसान उनसे पैसा ले रहे हैं, रेंट है, वो माफ कर दें। लेकिन कांग्रेस ने ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट करेंगे तो ये बड़े वाले जो पीजेंट्स हैं वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो मर्चेंट्स थे स्टार्टिंग में थे वो वेरी एंथू कि हम लोग मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह भी बहुत रेडी थे। लेकिन जब एक बार ये बंद हुआ था ना मूवमेंट, उसके बाद दोबारा शुरू हुआ, तो कई लोगों को ना ऐसे आशंका आ गई कि पता नहीं क्या हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है। तो उन्होंने करा, पैसा भी काफी दिया, लेकिन ये एक चीज ना उन्होंने बाद में जाके थोड़ा स्लो हो गए थे उनकी साइड से, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी वो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, क्योंकि और प्लस उनकी जो मांग थी वो अपने एजेंडे में कांग्रेस ने नहीं मिलाया था, स्वराज के साथ साथ वर्कर की डिमांड को नहीं मिलाया था, क्योंकि उन्हें पता था ऐसा करेंगे तो जो बिजनेसमैन क्लास है वो डिसअपॉइंट हो जाएंगी, वो उनके साथ गड़बड़ हो जाएगी। प्लस वुमेन ने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। सो आई थिंक हम लोगों ने इस पार्ट में इसको पूरे खत्म कर लिया है, हाउ पार्टिसिपेट सॉ द मूवमेंट। इसके बाद वी विल कवर द लिमिट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ये वाला जो आपका पार्ट है पूरा का पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या वरना मेरे चैनल पर डायरेक्टली जाके साइंस, एसएसटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री सबकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, 10th क्लास की और बाकी सब क्लासेस की। Thank you so much. Have a nice day. I'll see you next time in the next video.